तो बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके 12th परीक्षा के लिए इंग्लिश का जो आपका परीक्षा है बच्चों, उसके लिए 50 प्लस बीबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, और वो भी आपके होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर समझते चलेंगे कि द सेंटेंस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम बच्चों। यहाँ पर जो है अपने चाहत और इच्छाओं के बारे में बताया गया है बच्चों की किस प्रकार जो कोई मनुष्य जो है किसी भी चीज को जितना ज्यादा चाहता है, जितना ज्यादा वह प्रयास करता है लेने का, फिर अगर वह मिल जाए तो फिर उससे आगे किस प्रकार से वह सोचता है कि अगला चीज भी मुझे मिल जाए। इस प्रकार से वह सोचता है बच्चों। अपने इच्छाओं को वह नियंत्रित नहीं कर पाता है बच्चों। यह बताते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी जी बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय, यानी कि लामिया और हाइपेरियन को लिखने वाले यहाँ पर कौन है बच्चों। तो लामिया और हाइपेरियन को लिखने वाले कौन है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जॉन किट जी। जॉन किट जी जो है भाई बच्चों यहाँ पर वह है रोमांटिक कवि। कैसे कवि है? रोमांटिक कवि है। और रोमांटिक कवि में ही यहाँ पर लिखा गया है लामिया एंड हाइपेरियन। लामिया एंड हाइपेरियन जो है बच्चों उन्होंने ही लिखा है। याद रखिएगा जो जॉन किट्स जो है बच्चों उन्होंने ही लिखा है। और ये जो है यहाँ पर लव से ही रिलेटेड सभी है, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो सिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो सिगानोया जी जो है बच्चों, नाम तो इनका सुना ही होगा बच्चों, सिगानोया, जो कि एक प्रकार के जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। लेकिन लागू करता है बच्चों वो कहाँ के? तो जैपनीज है। और याद रखिएगा यह जो लाइन लिया गया है बच्चों, यह जो पूरा है द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है, जिसमें बच्चों एक सेबे होता है। सेबे होता है बच्चों, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सेबे जो कि बच्चों बहुत ही अलग किस्म का व्यक्ति होता है जिसे गॉड्स में इंटरेस्ट होता है बच्चों। और गॉड्स को वह हमेशा ही पॉलिश करते रहे या फिर उस पर कुछ ना कुछ कलाकारी करते रहता है बच्चों। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्नेक वेयर सीन अमंग इन माय ग्रैंड मदर हाउस। स्नेक यानी कि सांप जो है माय ग्रैंड मदर हाउस जो एक चैप्टर है बच्चों हमारा पोएट्री सेक्शन में, सांप कहाँ देखा गया था बच्चों, कहाँ पर मिला था सांप बच्चों। तो देखिए कामला दास जी कहती है, कामला दास जी है माय ग्रैंड मदर हाउस के यहाँ पर लेखक बच्चों। तो कामला दास जी जो है वो कहती है कि जब उनकी दादी मर गई और उसके बाद जब वह अपने दादी के घर पर गई हुई थी तो पूरा सा सन्नाटा छाया हुआ था बच्चों। और वहीं पर एक किताब था, किताबों के बीच में ही एक सांप था बच्चों। किताबों के बीच में ही वहां पर सांप था बच्चों। अब सोचिए कि किताबें नहीं पढ़ा जाएगा बच्चों, तो वहां पर तो सांप हो ही जाएगा, क्योंकि वह घर जो है बच्चों यहाँ पर बहुत दिनों से वह बंद था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुक्स। बुक्स में हमारा यहाँ पर स्नेक दिखा गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डेवलपमेंट डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। द डेवलपमेंट्स ऑफ इन माई ग्रैंड मदर हाउस क्या कहा जा रहा है बच्चों, इसे समझिए। इसे समझने के लिए हम लोगों को इसे यहाँ पर देखिए क्या है कि द डेवलपमेंट ऑफ डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस में बच्चों किस चीज़ के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है बच्चों। तो वह बताया गया है मॉडर्न इंग्लिश के डेवलपमेंट के बारे में बच्चों। किसके? मॉडर्न इंग्लिश के। देखिए जब छपाई की मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जब शुरू हो गया था बच्चों, तो वहां से जो है अंग्रेजी में एकदम बढ़ोतरी होते चला गया, विकास होते चला गया बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश की यहाँ पर बात किया जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के ही यह जो है लेखक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी इज फ्रॉम बच्चों। इज फ्रॉम, तो यह समझिए बच्चों, यह पूरा जो लाइन आया है यहाँ पर कहा जा रहा है इज फ्रॉम। यहाँ पर जैसे ही आप लोग जो है ओल्ड इंग्लिश का है, ओल्ड इंग्लिश यहाँ पर नोर इस सब का जो स्पेलिंग दिया गया बच्चों ओल्ड इंग्लिश का है। और ओल्ड इंग्लिश देखते ही आप समझ जाइए यह लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से, जिसके लेखक है जॉन डन जी। और वही में मतलब ओल्ड इंग्लिश के बारे में चर्चा किया गया बच्चों। और यह तो मतलब देखा जाए इस लाइन को जब आप पढ़िएगा बच्चों तो यह लव से रिलेटेड है। फ्यूटर लव कैन सो यहाँ पर इस प्रकार से बात किया गया है बच्चों। तो आप समझिए यहाँ पर कि जॉन डन है, तो जॉन डन जो है वह एक यात्रा पर जा रहे होते हैं अपनी पत्नी को छोड़कर, इसलिए वहीं पर कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बल्कि मैं कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ और फिर वहां से लौट जाऊंगा।
और किस प्रकार से वह उदाहरण देते हैं बच्चों की जिस प्रकार सूर्य जो है वह रात को चला जाता है और सुबह में चला आता है, उसी प्रकार मैं जाऊंगा और फिर तुमसे मिलने के लिए वापस लौट कर आ जाऊंगा। इस प्रकार से वह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई बच्चों, भारत इज माई होम इज रिटन बाई यानी कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है? भारत इज माई होम के लेखक के बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंसी पद के लिए जब वो शपथ ले रहे थे बच्चों, उसी वक्त पूरे चैप्टर यानी कि यह जो है यह एक प्रकार का स्पीच है बच्चों, जो शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं उसी वक्त वह स्पीच देते हैं, वहीं से यह पूरे चैप्टर को यहाँ पर लिया गया है। और वहीं पर वो कहते हैं बच्चों कि यह पूरा जो देश है यहाँ के सभी लोग मेरा परिवार है। इस प्रकार से वह बताते हैं बच्चों कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है यह थर्ड प्रेसिडेंट थे बच्चों, वो भी 1967 में बने थे। 1967 में यह प्रेसिडेंसी पद के लिए उस वक्त वह शपथ ग्रहण कर रहे थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि टी.एस. इलियट इज ए डैश पोइट। टी.एस. इलियट जो है बच्चों यह कैसे पोइट है, किस वक्त के पोइट है बच्चों? तो यहाँ पर दिया गया है क्या वह 20th सेंचुरी के है, 17th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी के है बच्चों? तो वो टी.एस. इलियट जो है बच्चों, टी.एस. इलियट वो है बच्चों 20th सेंचुरी के। टी.एस. इलियट जो है वह 20वीं सदी के मॉडर्न कवि है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। वह 20वीं सदी के मॉडर्न कवि है। इन्होंने ही बच्चों मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को, कौन से चैप्टर को बच्चों? तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लिखा है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डोरोथी एल्सियर सेज दैट प्रेस इज फ्री, यानी कि डोरोथी एल्सियर कहते हैं कि प्रे जो है वह कहाँ फ्री है, किस प्रकार से? कि यहाँ पर एवरीवेयर है यानी कि हमेशा ही, समवेयर, नाउवेयर या फिर एट मोस्ट प्लस, कहीं कहीं फ्री है बच्चों। तो वह कहती है यहाँ पर, वह कहती है बच्चों क्या कहती है कि कहीं नहीं, नाउ नोवेयर यहाँ पर कहती है या फिर समवेयर? वो कहती है बच्चों समवेयर ही कहती है मेरे अंदाज से, समवेयर। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुगलक इज रिटेन बाय, तुगलक को लिखने वाले यहाँ पर कौन है बच्चों? तो गिरीश कर्नाड जी की ने ही तुगलक को लिखा है बच्चों। गिरीश कर्नाड यहाँ पर है, वह एक बहुत फेमस राइटर है, नाटककार है बच्चों, याद रखिएगा। और इन्होंने ही तुगलक को लिखा है बच्चों, तुगलक उन्हीं की रचना है। किसने लिखा है? तो गिरीश कर्नाड बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर किस चैप्टर को लिखा है बच्चों? क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो उनके चैप्टर है बच्चों जिसका नाम क्या है, आप लोग बताइए। उनके चैप्टर का नाम बच्चों क्या है, आप लोग बताइए यहाँ पर। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अनटचेबल एंड कूली, अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय। अनटचेबल और कूली के लेखक यहाँ पर कौन है? तो याद रखिएगा अनटचेबल एंड कूली के लेखक है हमारे मुल्क राज आनंद जी, यानी कि एम.आर. आनंद यहाँ पर हो जाएगा, उनका पूरा नाम हो जाएगा मुल्क राज आनंद जी। इन्होंने समाज की बुराइयों पर इन दोनों रचनाओं को लिखा है बच्चों, कूली और अछूत। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? अनटचेबल। और कूली को तो कूली ही कहते हैं और एक को अछूत कहते हैं बच्चों। जैसी कविता इन्होंने ही लिखा है और बहुत ही पावरफुल यह लेखक थे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड। वर्ड जो है यहाँ पर ड्रामा बच्चों यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है बच्चों ग्रीक से। कहाँ से लिया गया है? द ड्रामा वर्ड यानी कि यह लिया गया है बच्चों ग्रीक से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लाइन एंड द palms गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, एंड द क्या है बच्चों? द लाइन एंड द palms आर गो रोलिंग ऑन इस फ्रॉम, यह जो लाइन है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है, यही पूछा जा रहा है। इस फ्रॉम आप जैसे देखें तो आप समझ जाइए यह पूछा जा रहा है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया बच्चों। तो यह लिया गया है बच्चों कहाँ से? तो यह लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है, जो कि डब्ल्यू एच ऑरेंज जी ने इसे लिखा है बच्चों। तो और इसमें बताया जाता है कि पाल्म्स यानी कि मतलब जो बच्चों की गाड़ी होती है, पाल्म्स जो है बच्चों वह बच्चों की गाड़ी कहा जाता है। वह जिंदगी के पहिया की तरह यहाँ पर चलता है, ऐसे ही चलता रहता है जैसे वहां पर पत्ते जो है गिरे या फिर इंसान मरे। इस प्रकार से वहां पर थोड़ा सा सीरियस मूड में वह बताते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज बच्चों
वहाँ पर का मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो था बच्चों वह किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो वह जाना जाता है किस नाम से? तो वह हो जाएगा हमारा द ग्रेट वोवेल शिफ्ट के नाम से। अंग्रेजी भाषा के इतिहास में अगर देखा जाए बच्चों तो सबसे बड़ा बदलाव जो है बच्चों यही था, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। इनमें जो है उच्चारण एकदम से बदल गया था बच्चों। उच्चारण जो है यानी कि प्रोनाउंसिएशन बच्चों है वह एकदम से बदल गया था। इससे ही अंग्रेजी का मेक ओवर कहते हैं बच्चों। यही से अंग्रेजी जो है वह धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ, ये कहाँ से है बच्चों? इस प्रकार से पूछा जा रहा है। इसके लेखक कौन है? तो द रोमांटिक रिवाइवल जो है बच्चों यह है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की रचना। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनको नेचर का कवि कहा जाता है बच्चों। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए नेचर का कवि जो है यह किससे कहा जाता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी को कहा जाता है। इन्होंने ही यह रोमांटिक शायरी को लिखा है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लिव्स ऑफ ग्रास। और याद रखिएगा जो वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वह रोमांटिक कविताओं की शुरुआत उन्होंने ही किया है बच्चों। और यहाँ पर हो जाएगा कि लिव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, लिव्स ऑफ ग्रास जो है बच्चों यह किसकी कलेक्शन है पोयम का बच्चों? यह यानी कि इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पर सीधा सीधा बोला जाए तो पूछा जाए इसके रचनाकार कौन है बच्चों? तो वाल्ट विथमैन, जिन्हें बच्चों पीपल पोइट्स भी कहा जाता है। कौन है बच्चों? तो वाल्ट विथमैन, जिन्होंने बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लिखा है। उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह एक बच्चों पीपल पोइट भी उन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। और उन्हीं की रचना है यहाँ पर लिव्स ऑफ ग्रास। इनकी जो है सबसे मशहूर रचनाओं में से यही है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक और रचना है बच्चों जिसका नाम है ड्रम टाइप्स, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोमोब वांट्स टू मैरी, क्या है बच्चों? लोमोब वांट्स टू मैरी। लोमोब जो है बच्चों वो किससे शादी करना चाहता है? और याद रखिएगा ये जो है वो सबसे मजेदार चैप्टरों में से एक है जो कि लिया गया है ये मैरिज प्रपोजल से बच्चों। कहाँ से? ये मैरिज प्रपोजल से, जिसमें लोमोब जो होता है बच्चों, कौन बच्चों? तो यहाँ पर जो लोमोब होता है लोमोब वह नटालिया से शादी करना चाहता है। नटालिया को प्रपोजल लेकर नटालिया के पास जाता है बच्चों, याद रखिए। लेकिन वहां पर जो होता है जमीन के बारे में यानी कि ओक्स मिडोन के बारे में, वहां पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। और उसी के दौरान जो है उसका पिता या नटालिया का जो यहाँ पर पिता होता है चुबुको, वह इन दोनों को मदद करने के लिए वह दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है और दोनों की शादी करा दिया जाता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोमोब जो है वह किससे शादी करना चाहता था? तो वह नटालिया से करना चाहता था। और पूछा जाए कि लोमोब का उम्र कितना था बच्चों? तो 35 और नटालिया का उम्र था 25, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लाइन, क्या है बच्चों? द लाइन आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज फ्रॉम, यह जो लाइन है कि वह जो लेडी थी वह सबसे सुंदर थी। वह जो लेडी थी उनके अनुसार वह सोचते थे कि सबसे सुंदर महिला थी। तो वह जो है अपने प्रेमिका के बारे में यहाँ पर सीधा सीधा बोला जाए तो वह बोल रहे होते हैं जो कि एक ग्रेवयार्ड के पास जो है यानी कि एपिताफ जो है एपिताफ उसी को कहा जाता है, कब्र के पास वह खड़े होकर वह इस प्रकार से सोच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सबसे खूबसूरत महिला थी वह, जो थी सबसे खूबसूरत महिला थी वह वेस्ट की सबसे खूबसूरत महिला थी। और वहीं पर वह कह रहे होते हैं बच्चों कि अगर मैं मर जाऊंगा, इसी में एक और लाइन आता है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर बच्चों, इस प्रकार से आता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। और यहाँ पर यह लाइन पूरा कहाँ आया है बच्चों? तो एन एपिताफ चैप्टर में आया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एच ई बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर समटाइम्स एज एन, तो एच ई बेट्स जी जो है बच्चों जिन्होंने यहाँ पर द अर्थ चैप्टर को लिखा है, किस चैप्टर को बच्चों? तो द अर्थ चैप्टर को जिन्होंने बच्चों लिखा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि एच.ई. बेट्स किस किस काम को उन्होंने कुछ समय के लिए किया है, कुछ समय के लिए उन्होंने किया है बच्चों। तो एच.सी. बेट्स जिन्होंने बच्चों द अर्थ को लिखा है तो वो कुछ समय के लिए बच्चों जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। कौन कौन रह चुके हैं बच्चों? वह जो है यहाँ पर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं बच्चों। तभी तो बच्चों इतनी बारीकी से उन्होंने कहानियां लिखते हैं बच्चों। इनकी जो कहानियां हैं या एक बार पढ़िएगा बच्चों, शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही अच्छी तरीके से वह लिखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पॉल बक हैड एन डैश फैमिली डॉक्टर। पॉल बक की जो डॉक्टर थी बच्चों वह
कहाँ की थी रहने वाली थी, तो वह थी बच्चों इंडियन। कहाँ के थे बच्चों, तो इंडियन। पॉल एसबर्ग जो है बच्चों उसके फैमिली के डॉक्टर भारतीय था, एक याद रखिएगा। इसी डॉक्टर से उन्होंने भारत के बारे में सुना और वहाँ घूमने भी आए थे बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। और पॉल एसबर्ग ने भारत के लिए एक रचना भी किया है जिसका नाम है कॉम माई बिलोव्ड। कॉम माई बिलोव्ड बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द गीतांजलि वाज रिटेन बाय, द गीतांजलि वाज रिटेन बाय, तो इसी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था ऊपर ही कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रचना को लिखा है बच्चों, तो उन्होंने लिखा है गीतांजलि को। और सावित्री को किसने लिखा है बच्चों, अब ये आप लोग कमेंट में बताइए कि सावित्री को किसने लिखा है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि द गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर, डैश इंग्लिश लिटरेचर। लैंगलैंड जो है बच्चों वह किस किस पीरियड के बच्चों वहां पर लेखक है, तो वह है बच्चों मिडिल इंग्लिश पीरियड की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि द एंग्लो सेक्शन, यहाँ पर सेक्रेशन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर सेक्शन होगा। यहाँ पर होगा बच्चों सेक्शन, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है यहाँ पर, यहाँ पर होगा SAXON, इस प्रकार से होगा बच्चों कि द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपल, एंग्लो सेक्शन वेयर डैश पीपल, यानी कि यहाँ पर समझिए पूरे बात को पहले आप लोग समझिए कि अंग्रेजी की जब शुरुआत हुआ बच्चों, तो अंग्रेजी की शुरुआत करने वाले यही लोग हैं, एंजल, सैक्सन और जूट्स, इन्होंने ही यहाँ पर अंग्रेजी की शुरुआत की है। ये जर्मनी के रहने वाले थे बच्चों और इंग्लैंड पर हमला करके वही बस गए। इन्होंने ही बच्चों यहाँ पर इंग्लिश की पढ़नी शुरू की और इंग्लिश की यहाँ पर शुरुआत किया था बच्चों। और यह कहाँ के लोग थे, तो वह हो जाएगा बच्चों जर्मनिक पीपल थे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट डैश बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर फोर्स लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर फर्श शायद होना चाहिए, फर्श। और चलिए इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों, तो यह हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा लॉफ्टर। क्या हो जाएगा बच्चों, लॉफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि वह जो क्वेश्चन था थोड़ा सा आधा अधूरा था, इसके लिए मैं आपको उसको छोड़ दिया। और देखिए बच्चों डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, डेविड कॉपरफील्ड जो है बच्चों, डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, डेविड कॉपरफील्ड को लिखने वाले यहाँ पर कौन है, तो वह है बच्चों कौन, तो चार्ल्स डिकेंस। कौन है बच्चों, चार्ल्स डिकेंस जो है उन्होंने लिखा है ये विक्टोरिया का, याद रखें विक्टोरियन काल के सुपर स्टार लेखक थे बच्चों, सुपर स्टार लेखक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फेमस लेखक थे। सुपरस्टार कहने का मतलब मेरा यह है बच्चों, डेविड कॉपरफील्ड जो है इनकी सबसे बेहतरीन किताबों में से यह जो है एक है बच्चों कि इनकी तो चार्ल्स डिकेंस जी की बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश डेवलपमेंट इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कौन सा इंग्लिश होगा, क्या क्वीन इंग्लिश, किंग इंग्लिश, प्रिंस इंग्लिश या फिर प्रिंसेस इंग्लिश बच्चों, इसमें से कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए क्वीन इंग्लिश। क्या हो जाना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए क्वीन इंग्लिश, क्वीन इंग्लिश। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ हमारे यहाँ जैसे शुद्ध हिंदी में बच्चों नहीं होती है कि वैसे ही अंग्रेजी ने एक स्टैंडर्ड बनाया था कि क्वीन इंग्लिश कहा गया उसे, उसे क्या कहा गया बच्चों, उसे कहा गया क्वीन इंग्लिश। मतलब एकदम जो है राजसी वाली, एकदम एक जैसे रॉयल फील वाली नहीं होती है, उस प्रकार से एक इंग्लिश बनाया गया था जो आपने देखा होगा कि एक अलग टाइप से ही बोला जाता है। और देखिए एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, डैश विल नॉट कम, तो यहाँ पर बताया गया है कि नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल जो है, बुलबुल वो डम्ब हो गई यानी कि चुप है, और कौन जो है अब नहीं आने वाला है, तो एंजल विल नॉट कम बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, अब जो भगवान के दूत है अब वो भी नहीं आने वाले हैं हमें बचाने के लिए, यानी कि इसका मतलब है कि मुश्किल वक्त में अब हमें खुद ही लड़ना होगा, सभी चीज़ों का सामना करना होगा बच्चों। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में यह आया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु वाज टाइट ऑफ स्टेप, यहाँ पर टाइट नहीं होना चाहिए बच्चों, लाइट होना चाहिए बच्चों।
हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट बच्चों। तो यहाँ पर होगा बच्चों ए ब्यूटीफुल लेडी, ए ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन वह खूबसूरत महिला थी जो इधर उधर घूमते रहना वह पसंद करती थी बच्चों, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस प्रकार से वह घूमते रहना पसंद करती थी। वह थी बच्चों ए ब्यूटीफुल लेडी, वह भी बेस्ट की थी, याद रखिए। वाल्टर डेलामियर जी इसके बारे में बताते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्या है बच्चों, ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द डैश, यानी कि जॉनसन के पास बच्चों यहाँ पर क्या थे बच्चों, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि सब चीजें मतलब क्या थी। तो जॉनसन के पास थोड़े से जमीन था, क्या था बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पर जमीन था। जॉनसन जो कि द अर्थ चैप्टर में आया है, याद रखिएगा बच्चों। जॉनसन जो है बच्चों, उसके परिवार के पास थोड़ा सा यहाँ पर उनकी धरती यानी कि जमीन होता है। और बेंजी जॉनसन के बेटा का नाम अगर बोला जाए बच्चों तो वह आता है बेंजी, बेंजी उसके बेटा का नाम होता है, याद रखिएगा। जो कि बाद में मुर्गियों का बिजनेस करता है, यह तो आपको मालूम ही होगा। और बाद में जाकर जब वह बहुत अमीर हो जाता है तो अपने माता पिता को भी अपने घर से निकाल देता है और वह फ्लोरेंस से शादी कर लेता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन, गांधी जी को एक फैनेटिक यानी कि कट्टरपंथी ने कब मारा था, इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो यह हो जाएगा बच्चों कब, तो वह हो जाएगा 13 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1948 हो जाएगा बच्चों। और यह दिल्ली में हुआ था बच्चों, बिरला हाउस शायद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैलिटी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं किस ह्यूमैलिटी के साथ बच्चों, तो वह प्रेफुल ह्यूमैलिटी के साथ। प्रेफुल ह्यूमैलिटी यानी कि एकदम विनम्रता के साथ ऑफिस में वह कदम रखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, यूरोप की सभ्यता जो है वो भारत के लिए क्या है। तो गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि अगर हम यूरोप की नकल करते हैं यानी कि यूरोप की सिविलाइजेशन को अपनाते हैं हम लोग, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अपनी संस्कृति को बचा कर नहीं रख पाएंगे और यह हमारे लिए एकदम बर्बादी होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज, नानू काका जो है वह कितने रुपीज का यहाँ पर चेक लिखते हैं, तो वह लिखते हैं बच्चों 1000 रुपीज का। कितना, 1000 रुपीज, 1000 का वह लिखते हैं। नानू काका जो है बच्चों, इनका तो मतलब एक अलग ही स्वैग था बच्चों उस वक्त देखा जाए तो। धोबी को दिखाने के लिए कि 1000 का नोट है, यहाँ पर रुपए का चेक का नोट काट के दिया गया है ताकि वह बड़े आदमी से जो है बच्चों वह गाड़ी था बच्चों, गाड़ी वह ले पाए टेस्ट ड्राइव के लिए और वह निन्नौर का एस्ट्रोलॉजर बनकर वह जा पाए बच्चों वहां पर वेलफेयर मिनिस्टर के पास। आप पढ़िएगा इसको, बड़ा ही मजा आएगा। और यह जो है फनी एक प्रकार से है यह पूरा स्टोरी बच्चों, ये पिंच ऑफ स्नॉप। और देखिए द बैंकरप्ट अब क्या है बच्चों, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यहाँ यह जो है बच्चों आई हैव ए ड्रीम चैप्टर में आया है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज, वहाँ का जो बैंक है वह क्या हो गया है, न्याय का जो बैंक है वह एक प्रकार से दिवालिया हो गया है बच्चों, बैंकरप्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड वन अनदर, तो देखिए हमारी जो सिविलाइजेशन है बच्चों, हमारी जो सभ्यता है हमें क्या सिखलाती है, तो हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखना सिखाती है बच्चों, मित्रवत की भावना रखना सिखाती है। फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर मोरमी बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंटोन चेखव बिगेन हिज कैरियर बाय डैश राइटिंग, एंटोन चेखव जो है उनका जो करियर था बच्चों किस में, तो वह कॉमिक स्केच को भी वहां पर लिखते थे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कॉमिक स्केच कहने का अर्थ है बच्चों मजेदार चुटकुले लिखते थे बच्चों, याद रखिए। और देखा जाए तो तभी तो वह इतने मतलब हंसी वाले कहानी को भी लिखे हैं। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, बेंजी जो है यहाँ पर किसका बेटा है, तो वह मैंने आपको ऊपर बताया था कि वह है बच्चों जॉनसन का। किसका है बच्चों, जॉनसन का है बच्चों। जॉनसन एक प्रकार का प्रीचर है या फिर उसे फार्मर भी कह सकते हैं बच्चों, दोनों ही कहा गया है इस चैप्टर में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिबन इज एसोसिएटेड विथ, गिबन जो है वह कहाँ
मतलब वह कहाँ से है बच्चों, तो वह हो जाएगा इटली से। इटली, गिबन इज एसोसिएटेड विद एडवर्ड गिबन, जो है वह इटली के इतिहास से जुड़ा हुआ है। नाम याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गिबन इज एसोसिएटेड विद इटली। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पायर्स ऑफ प्लोमेन इज रिटन बाय, तो पायर्स ऑफ प्लोमेन के लेखक यहाँ पर कौन है बच्चों, तो वह है विलियम लैंगलैंड्स। कौन है, लैंगलैंड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों की द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग इज रिटन बाय, तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक यहाँ पर कौन है, तो वह है बच्चों अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने बच्चों यहाँ पर बताया जाए कि अरुंधति रॉय जो है यह किताब यहाँ पर उन्होंने लिखा है और इसके लिए उन्हें एक बुकर प्राइज भी मिला है। बुकर प्राइज मिला है बच्चों इसी रचना के लिए कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए। इंडिया का नाम रोशन किया है बच्चों इन्होंने, ये भी याद रखिएगा। ये भारत के ही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द नेम ऑफ ऑगस्टन, द नेम ऑफ ऑगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली सेंचुरी। ऑगस्टन ये जो है बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा बताया जाए कि 18 सेंचुरी को यहाँ पर ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था बच्चों जब लोग बहुत कायदे कानून से लिखते थे बच्चों। 18 सेंचुरी को यहाँ पर ऑगस्टाइन एज के नाम से जाना जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि द ईयर एडी 1066 हैज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड। 1066 में यहाँ पर याद रखें बच्चों 449 से 1066 तक एक पीरियड चलता है बच्चों जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। क्या है बच्चों, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड चलता है। कौन, तो 1066 में बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा पीरियड समाप्त होता है, तो 449 से 1066 तक चलने वाला है हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से चलता है, तो 1100 कब से चलता है बच्चों, 1150 से वह 1500 तक चलता है। और 1500 से अभी तक मॉडर्न इंग्लिश बच्चों चल रहा है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डोर्स। तो देखिए कामला दास जी जो है वह कहती है कि अब उन्हें प्यार के लिए अजनबियों यानी कि स्ट्रेंजर्स के दरवाजों पर भीख मांगनी पड़ती है, प्यार की भीख मांगनी पड़ती है। अब बहुत दुख है, दुख की बात है। इस प्रकार से वह कहते हैं स्ट्रेंजर्स के सामने बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम, एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई इज फ्रॉम बच्चों, यानी कि और टू ऑटम में यहाँ पर आया है कि पतझड़ का मौसम जो है चिड़ियों का चहचहाना, ये जो है जॉन किट्स कविता में यहाँ पर बताए हैं कि किस प्रकार से होता है। तो यह कहाँ से लिया गया है बच्चों, यह हो जाएगा बच्चों और टू ऑटम में आया है बच्चों। यहाँ पर जॉन किट्स बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसरीज, और डिपिक्टिंग द मिसरीज और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए द सोल्जर में क्या होता है, तो सोल्जर के लेखक है पहले आप समझिए रूपर्ट ब्रूक जी। और यह एक खुद ही एक प्रकार के बच्चों क्या है, तो सोल्जर है यानी कि सैनिक है। उन्होंने युद्ध की, यह जो है पूरी युद्ध पर ही पूरे चैप्टर को लिखा है, याद रखिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पोइट मिस्री जब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वार पोइट हो जाएगा। वार पोइट के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यह पूरे चैप्टर को यहाँ पर उसी पर लिखे हैं। युद्ध के दौरान यहाँ पर कौन सी परेशानियाँ आती है, देशभक्ति के बारे में इन्होंने लिखा है। और देखिए यहाँ पर कि मुंगो जोरी क्या है बच्चों, मुंगो जोरी एंड ग्रिडल बॉन्ड आर ऑल्सो डैश। तो मुंगो जोरी और ग्रिडल बॉन्ड जो है बच्चों यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का कैट्स है बच्चों, यह एक प्रकार का कैट्स है। ये दोनों कैट जो है बच्चों याद रखिएगा मैकेविटी के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है बच्चों। यहाँ पर जब आप पढ़िएगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को तब आपको मालूम चलेगा ये दोनों जो है यह बिल्ली है और उसके मैकेविटी के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की तरह रहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन। होपिंग टू सी नॉट टिल दैट जो है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है बच्चों। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसका जो है बच्चों वाल्ट विथमैन जी इसको लिखे हैं। और उसी में वह कहते हैं कि मैं जो है वो 37 साल का हूँ, 37 साल का हूँ। ये भी याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि उस वक्त वह कितने साल के थे। 37 साल का हूँ और मौत तक ऐसे ही ऊर्जा से भरा रहूंगा, इस प्रकार से वहां पर कहते हैं बच्चों। और देखिए कि मैकेविटी जे डैश, तो मैकेविटी जो है यहाँ पर वो क्या है बच्चों, तो मैकेविटी जो है यह एक प्रकार का
आउटलॉ है, क्रिमिनल है, लूटर है, डिप्लोमेंट है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कानून तोड़ने वाला है, मैकेविटी और क्रिमिनल भी है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आउटलो हिल तब तक लगा कर चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि एन एपिताफ इज ए पोयम ऑफ डैश लाइन है। तो एन एपिताफ जो है बच्चों, उस पूरे चैप्टर को यहाँ पर एन एपिताफ में कितना लाइन है यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों, एन एपिताफ में 8 ही लाइन है बच्चों। एन एपिताफ में यहाँ पर 8 ही लाइन है, याद रखिएगा। और 8 लाइन तो यहाँ पर दिया ही किया नहीं है, 8 लाइन तो यहाँ पर दिया गया ही नहीं है बच्चों। हो सकता है कहीं ऑप्शन में प्रॉब्लम हो, लेकिन 8 ही लाइन है उसमें। और 10 सोल्जर में 14 लाइन है, 10 सोल्जर में जो है वो 14 लाइन है, लेकिन इसमें 8 होना चाहिए। यहाँ पर एक को काट दीजिए, 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन एपिताफ इज रिटन बाय, तो एन एपिताफ के लेखक है वाल्टर डेलामियर जी, वाल्टर डेलामियर जी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, तो ये मैरिज प्रपोजल के यहाँ पर लेखक है बच्चों एंटन चेखव जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई बिलीव दैट the civilization India has evolved is not to be beaten in the world is from। तो बच्चों यह जो लाइन है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है उसे कोई भी, दुनिया का कोई भी सभ्यता जो है वो बीट नहीं कर सकता है, कोई भी हमें पीछे नहीं छोड़ सकता है। यह कौन कहते हैं बच्चों, किस चैप्टर में यह पूरा लाइन आया है, तो यह आया है बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में, जिसके लेखक है बच्चों महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने ही पूरे चीजों को इस कहा है। इंडियन सिविलाइजेशन एस्से है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, एस्से में उन्होंने कहा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द प्रोज पीस इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन से स्पीच को यहाँ पर डिलीवर किया है बच्चों, तो उनका स्पीच था आई हैव ए ड्रीम, जो कि वाशिंगटन डीसी में देते हैं बच्चों, वाशिंगटन डीसी में देते हैं। और इनकी रचना यही है बच्चों, यह एक प्रकार का स्पीच है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें उन्होंने निगरों के बारे में और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज ए द गवर्नर ऑफ डैश बिहार। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बच्चों, वह 1967 में प्रेसिडेंट तो बने थे बच्चों, 1967 में वह प्रेसिडेंट तो बने थे बच्चों, लेकिन उससे भी पहले वह बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं बच्चों, राज्यपाल भी रह चुके हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कहाँ के, तो बिहार के बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमेन राइज इन वार्निंग कैनॉट बी हर्ट बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग आवर मशीन्स बच्चों। यहाँ पर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मशीनों की आवाज में वह दब जाती है इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन ऑन द डैश प्राइज इन द 1948। तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन को 1948 में बच्चों, 1948 में कौन सा प्राइज मिलता है बच्चों, तो वह मिलता है पुलिट्जर प्राइज। कौन सा बच्चों, तो पुलिट्जर प्राइज मिलता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। तो मैंने आपको बताया था कि सेबे जो है वह पूरी तरीके से गोड्स में इंटरेस्टेड था। किसमें बच्चों, तो वह कद्दुओं में इंटरेस्टेड था बच्चों। उसी को पॉलिश का भी करता है, कुछ कुछ कलाकारी उसमें करते रहता था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम बच्चों। यह कहाँ से यहाँ पर लाइन को यह लिया गया है बच्चों, तो यह लिया गया है बच्चों नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, जहाँ पर बताया गया है कि फूलों की रक्षा, छोटे छोटे यहाँ पर नर्सेस जो है वहाँ पर छोटे छोटे पौधे को बताया गया है कि छोटे छोटे पौधे भी अब कब्र में चले गए हैं, सब जो है वो खत्म हो रहा है, इस प्रकार से वहाँ पर बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट बच्चों। तो जो वहाँ पर डोमेस्टिक, जब इंसान जो है बच्चों वह पालतू जानवरों को यहाँ पर पालतू बनाना शुरू किया, तो वहाँ से जो है बच्चों वह जिंदगी जो है वह आसान होनी शुरू हो गई। सोचिए यहाँ पर कि बिना गाय भैंस के दूध वह कहाँ से मिलता, या फिर किस प्रकार से हल जुताता हमारे खेत में, और किस प्रकार से यहाँ पर किसानी होता, फार्मर जो है अपने
सब्जियों को या फिर खाने की व्यवस्थाओं को यहाँ पर कैसे उपजा था बच्चों। इस प्रकार से वह जब डोमेस्टिक एनिमल यानी कि जानवरों को पालतू बनाना सीख गया यहाँ पर इंसान, तब से यहाँ पर जो है उसकी थोड़ा न थोड़ा वहाँ पर जो है वह उसकी ज़िंदगी आसान होने लगी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि Was it cowardice that I dared not kill him is from। तो यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों, इसे समझिए। यह जो है पूरी तरीके से स्नेक चैप्टर से लिया गया है, इसे तो आपको मालूम है, लेकिन स्नेक चैप्टर के लेखक है D.H. लॉरेंस जी। और D.H. लॉरेंस जी कहते हैं कि जब मैंने सांप को नहीं मारा तो क्या यह मेरी कायरता थी या फिर यह इंसानियत था। उसके दिमाग में आता है कि क्या मैं कायर हूँ जिसके वजह से उस सांप को नहीं मारा, या फिर यह मेरी अच्छाई है मेरे भीतर की कि मैं इंसानियत को दिखाया और उस सांप को नहीं मारा। फिर भी वह एक कलमसी लोग तो चला ही दिए थे बच्चों, आपने शायद पढ़ा हो तो याद होगा आपको। और देखिए यहाँ पर कि द वेस्टलैंड वाज रिटन बाय, द वेस्टलैंड एज रिटन बाय, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों। द वेस्टलैंड के लेखक यहाँ पर हमारे हो जाएंगे B.S. इलियट नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर T.S. इलियट होगा। इस प्रकार से T.S. इलियट, T.S. इलियट बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द वेस्टलैंड के लेखक यहाँ पर हो जाएगा बच्चों T.S. इलियट। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि समर इन कलकत्ता इज कलेक्शन ऑफ पोयम बाय, तो समर इन कलकत्ता जो है बच्चों यह किसकी रचना है, तो यह है बच्चों हमारे कमला दास जी की रचना, कमला दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि KKN दारूवाला इज ए रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी कि KKN दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला बच्चों, तो 1984 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 64वां और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि डेथ ऑफ लॉस्ट मी एट लॉस्ट सेस्ट इज, तो देखिए वर्ल्ड इंग्लिश को देखा आपने, स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो चैप्टर को मार दीजिए। कहाँ किसको, तो स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो चैप्टर को आप लोग मार दीजिए। और बताइए आप लोगों को कि यह जो 64 क्वेश्चन था, तो ये जो आपके 64 यहाँ पर एकदम धाकर वाले सवाल थे बच्चों, तो आपने बताइए इसमें से कितना सही किया, 64 में से आपका कितना सही हुआ। और यह जो वीडियो है आपको बच्चों वह कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो एक बार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो जो है जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं बच्चों। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार अच्छी तरीके से मतलब अच्छा कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कहीं पर भी मिस्टेक लगा हो बच्चों तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मालूम चले कि मैं गलतियाँ आखिर कर कहाँ रहा हूँ बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।